अस्सलामुअलैकुम। कभी हमने सोचा है कि जब हमारा जिस्म मिट्टी के सुपुर्द होगा तो क्या इस अंधेरी कब्र में रोशनी उतरेगी या अंधेरा छा जाएगा? क्या आप जानते हैं कि 3 औरतें ऐसी भी हैं जिनकी कब्र रोशनियों से यूं जगमगा उठती है जैसे 14वीं का चांद। 3 औरतों की कब्रें ऐसी महक उठती हैं जैसे बागों की बहार। आज की वीडियो में हम आपको वो 3 राज बताएंगे जो हर औरत को जानने चाहिए, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो कब्र के अंधेरों को रोशनी, तंगी को वसत और बोसीदगी को खुशबू में बदल देती हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी आंखें बंद करके कब्र का मंजर सोचा है? वो वन अंधेरा, वो गहरी खामोशी, वो तंग दीवारें, और जहां ना कोई रिश्तेदार साथ होता है और ना कोई दुनियावी सहूलत। लेकिन सवाल यह है कि औरत की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो इसके लिए कब्र को ऐसा रोशन कर देती हैं जिसे रात की तारीकी में अचानक 14वीं का चांद निकल आए। कुछ औरतों के लिए यही कब्र, जो दूसरों के लिए खौफ की अलामत है, नूर का खजाना बन जाती है। जी हाँ, ऐसी औरतें दुनिया से जाते हुए अपने साथ ऐसी 3 चीजें लेकर जाती हैं जो इनकी कब्र को उजाला देती हैं, जिससे 14वीं के चांद की रोशनी फैल जाए। सवाल यह है कि वो 3 राज आखिर क्या हैं? वो कौन सी 3 आदतें हैं जो अल्लाह को इतनी पसंद हैं कि वो औरत की कब्र को अंधेरों से निकालकर रोशनी से भर देते हैं? सोचिए, वो कब्र जो सबके लिए खौफ की जगह है, जहाँ तारीकी की वहशियत दिल दहला देती है, वो किस तरह एक औरत के लिए नूर और सुकून का सामान बन सकती है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि कब्र की दीवारें समुंदर की गहराई की तरह कुशादा हो जाएं और रोशनी के चिराग जल उठें? मोहतरम नाजरीन, हाँ, मुमकिन है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब औरत अपनी जिंदगी में ऐसी दौलत, ऐसी आदतें और ऐसे राज अपने साथ लेकर जाती है जो अल्लाह को पसंद हों। दुनिया की नज़रों में ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन हकीकत में यही वो कीमती खजाने हैं जो आखिरत की अंधेरी घाटी को उजाले में बदल देते हैं। अब एक और सवाल जहन में आता है, वो कौन सी आदत है जो औरत की कब्र को खुशबुओं से भर देती है? वो कौन सा राज है जो दुनिया की आंखों से ओझल रहता है मगर फरिश्तों के लिए खुशी और मुस्कुराहट का सबब बन जाता है? और वो कौन सा अमल है जो कब्र की तंगी को रोसत और अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर देता है? यही वो सवालात हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देते हैं और सुनने वाले को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। यह हकीकत है कि औरत के लिए ये 3 चीजें इसकी नजात का जरिया बनती हैं, लेकिन इनको जानने के लिए सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, बल्कि सोचना भी जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को किस मंजर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या हमारी आदतें और राज ऐसे हैं जो कब्र को रोशन करें या अंधेरा मजीद बढ़ा दें? मोहतरम नाजरीन, एक बस्ती में एक लड़की रहती थी। इसके पास दुनिया के एतबार से ज्यादा कुछ नहीं था। न पहनने को कीमती लिबास थे, न खाने को हर वक्त भरा हुआ दस्तरखान, न ही सोने के लिए कोई नरमो नाजुक बिस्तर। इसकी जिंदगी बड़ी सादा थी, लेकिन इस लड़की की एक आदत थी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। और वो आदत ये थी कि जब भी वो किसी को दुख, बीमारी या मुसीबत में देखती तो इसका दिल बेचैन हो जाता। वो किसी के आंसू ना देख सकती, किसी के जख्म बर्दाश्त न कर पाती, किसी की गुर्बत या कैद की खबर सुनती तो इसका दिल तड़प उठता, और फिर सीधी अपने घर आती, जाए नमाज बिछाती, नफल पढ़ती और घंटों अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए रो रो कर दुआएं करती। ये दुआएं कभी अपने लिए नहीं होती। वो अपने खाली दामन को भूल जाती, अपने पेट की भूख, अपने जिस्म के पुराने कपड़े, अपने वालिदैन की मुश्किलात, ये सब कुछ नज़रअंदाज करके बस दूसरों के लिए मांगती रहती। कभी कहती, या अल्लाह, मेरे हमसाये का बच्चा बीमार है, इसकी तकलीफ दूर फरमा। कभी पुकारती कि या अल्लाह, फला औरत का शोहर कैद में है, इसके दर खोल दे। कभी अर्ज करती कि या अल्लाह, मैंने एक अजनबी को रस्ते में जख्मी देखा है, तू इसके लिए आसानी पैदा फरमा। लोग इसकी इस आदत को पागलपन कहते। मोहल्ले की औरतें कहती, अपना हाल तो देख, तेरे पास खुद कुछ नहीं, दूसरों के लिए क्यों रो रही है? कुछ हंसते, कुछ ताना देते कि ये लड़की अकल से खाली है। कोई कहता कि कितने दिन भूखी रहती है, फिर भी दुआएं दूसरों के लिए करती है। मगर वो सब सुने बगैर अपनी आदत पर कायम रहती। वक्त तो गुजरता गया। एक दिन अचानक वो लड़की इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहले मोहल्ला, रिश्तेदार और चंद जानने वाले जमा हुए। जनाजा पढ़ा गया, कब्र खोद दी गई और इसे मिट्टी के हवाले कर दिया गया। लोग रोए भी, कुछ देर बातें भी की, फिर अपने अपने घरों को वापस चले गए। दुनिया वालों के नजदीक एक कहानी खत्म हो गई, मगर असल कहानी तो कब्र में शुरू हुई। इस बस्ती के बुजुर्गों में से कुछ ने इसी रात एक ख्वाब में देखा। ख्वाब में वो लड़की की कब्र के करीब खड़े थे और उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। वो कब्र जो अंधेरी होनी चाहिए थी, वो ऐसे जगमगा रही थी जैसे 14वीं के चांद की रात। इस कब्र के अंदर न वहशियत थी, न तन्हाई का खौफ, बल्कि रोशनी थी, सुकून था, खुशबू थी और एक अजीब सा इत्मीनान। वो हंसती खेलती जन्नत के बगा में घूम रही थी। कभी वो हरियाली में मुस्कुरा रही थी, कभी नहरों के किनारे चल रही थी, कभी अनवार में डूबी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। इसके चेहरे पर नूर था और आंखों में करार। इन बुजुर्गों ने हैरान होकर पूछा, ए लड़की, ये क्या राज है? दुनिया वाले तो तुझे नादान कहते थे। तेरे पास तो दुनिया की आसाइशें न थी,
तो फिर तेरी कब्र इतनी रोशन क्यों है? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपनी भूख को नजरअंदाज किया, अपने जिस्म की जरूरतों को भूल गई, अपनी गुर्बत को पसे पुष्ट डाल दिया। मैंने बस अल्लाह के बंदों के लिए मांगा, हर वक्त उनके लिए दुआ की। जब किसी को रोता देखा, मेरा दिल कांप उठा। मैंने अल्लाह से फरियाद की। मैंने अपनी परेशानियों को छुपाया और दूसरों की मुसीबतों को अल्लाह के हुजूर रख दिया। बस यही मेरा अमल था। फिर इसने कहा, अल्लाह को मेरा ये खाली पंखा पसंद आया, मेरी दुआ का पंखा, जो मैंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए चलाया। जब मैंने बंदों के दुखों को अपनी दुआओं से हल्का किया तो अल्लाह ने मेरी कब्र की वहशियत को हल्का कर दिया। जब मैंने दूसरों के लिए रोशनी मांगी तो अल्लाह ने मेरी कब्र को नूर से भर दिया। ये सुनकर बुजुर्ग जाग गए और हैरानी में डूब गए। इन्होंने ये ख्वाब लोगों को सुनाया तो सबके दिल कांप उठे। वो लड़की जिसे दुनिया वाले कुछ न समझते थे, अल्लाह के यहाँ मकबूल ठहरी। लोग रोने लगे और एक दूसरे को कहने लगे, हमने अपनी जिंदगियां खुद गर्जी में गुजार दी, लेकिन इस लड़की ने अपनी महरूमियों को भुलाकर दूसरों के लिए दुआ की, और यहीं इसकी कब्र को 14वीं के चांद की तरह रोशन कर गई। औरत की 3 चीजें जो कब्र को रोशन कर देती हैं। इनमें पहली चीज दुआ का खाली पंखा। कब्र का अंधेरा कैसा होता है, जरा लम्हा भर को तसव्वुर कीजिए। इंसान अपनी जिंदगी के सारे ताल्लुकात, रोशनियों, रौनकों और आवाजों को पीछे छोड़कर तन्हा मिट्टी के बिस्तर पर जा सोता है। वहां ना बीवी है, ना बच्चे, ना दोस्त हैं, ना सहेलियां, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई सहारा। बस एक अंधेरा है, एक खामोशी है और एक तन्हाई। ऐसे वक्त में अगर किसी औरत की कब्र में रोशनी उतरती है तो वो किसी और के सदके में नहीं, बल्कि इसकी अपने अमाल के सदके में उतरती है। इन्हीं में से एक है औरत की दुआ का खाली पंखा। ये अल्फाज शायद आपको अजीब लगें, लेकिन हकीकत यही है कि दुआ एक पंखे की तरह है जो कब्र के घुटन को हवा देता है और कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। दुआ के खाली पंखे का मतलब यह है कि औरत वो दुआएं करती हैं जो किसी दुनियावी मफाद या ज़ाती ख्वाहिश के लिए नहीं होती। वो ऐसी दुआएं मांगती हैं जिनका कोई फौरी सिला इसे दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन आसमान के दरवाजे इन पर ऐसे खुल जाते हैं जैसे खुश्क जमीन पर बारिश के बादल। मिसाल के तौर पर एक माँ रात के आखिरी पहर उठकर अपने बच्चों के लिए हाथ उठाती है, लेकिन फिर अपने लिए कुछ नहीं मांगती। इसकी जबान सिर्फ ये कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब रोशन कर दे, इनकी जिंदगियां आसान कर दे, इनको दीन का पाबंद बना दे। ये वो दुआएं हैं जो खाली पंखे की हवा की तरह हैं। वो खुद को ठंडक नहीं देती, लेकिन दूसरों के लिए राहत पैदा करती हैं। और यही दुआएं औरत की कब्र में नूर की किरणें बनकर उतरती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी वही है जो तूने मांगा। सही मुस्लिम। अब जरा गौर कीजिए, एक औरत जो अपने बच्चों, शौहर, बहन भाइयों, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी भलाई की दुआ करती है, वो दरअसल अपनी कब्र को रोशन करने का सामान करती है, क्योंकि इसकी दुआ महज हवा नहीं बल्कि रोशनी है जो इसकी आखिरत में चिराग बनती है। दुआ का खाली पंखा दरअसल औरत की इस कुर्बानी का दूसरा नाम है जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके सिर्फ दूसरों के लिए मांगती है। हमने अपनी दुआ गो माँओं को देखा है, वो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती हैं, खुद प्यासी रहकर शौहर को ठंडा पानी देती हैं और फिर रात को सजदे में जाकर अल्लाह के सामने हाथ उठाती हैं, लेकिन अपनी जुबान पर ये नहीं लाती कि या अल्लाह मुझे सोना दे, मुझे कपड़े दे, मुझे जेवर दे। वो सिर्फ ये कहती हैं, या अल्लाह मेरे शौहर के कारोबार में बरकत दे, मेरे बच्चों को दीनदार बना, मेरे घर को सुकून अता फरमा। यही वो दुआएं हैं जो कब्र में नूर की बारिश बनकर उतरती हैं। बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि बाज़ लोगों की कब्रें अंधेरों से भरी होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई इनकी ज़िंदगी की खालिस दुआ याद आती है, वो दुआ कब्र के अंधेरे को चराग की तरह चमका देती है। एक औरत की सादा सी दुआ भी अगर खुलूस से मांगी जाए तो वो कब्र की दीवारों को नूर से भर देती है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जिसने अपने भाई के लिए दिल से दुआ की, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए इसकी कब्र को मुनव्वर कर दिया। इस खाली पंखे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया में खामोश होता है लेकिन कब्र में बोलता है। दुनिया में किसी को खबर नहीं होती कि एक औरत ने किस किस के लिए दुआएं की, लेकिन कब्र में हर दुआ का चिराग जलता है। एक औरत ने जिसने अपनी जवानी में दूसरों के लिए दुआएं मांगी, बुढ़ापे में औलाद के लिए दुआएं की, महल्ले वालों और गुरबा के लिए दुआएं की, वो जब कब्र में उतरती है
تو وहाँ अंधेरा नहीं पाती, बल्कि अपनी ही दुआओं का हल्का सा पंखा जलता हुआ देखती है, जो इसे राहत बख्शता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने दुआ को रोशनी करार दिया है। अल्लाह फरमाता है, हदूनी अस्ताजबुल्लाह। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 60। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो जो औरत अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए दुआ करने में गुजार देती है, अल्लाह इसके कब्र के लम्हों को भी कबूलियत की रोशनी से भर देता है। औरत की 3 चीज़ें जो कब्र को रोशन कर देती हैं, इनमें से दूसरी चीज़ औरत के खामोश आंसू। खामोश आंसू, ये अल्फाज सुनते ही दिल के पर्दे हिलने लगते हैं। आंसू तो वैसे भी दिल की गहराइयों के तर्जुमानी होते हैं, लेकिन जब ये आंसू एक औरत की आंखों से बहते हैं और वो भी खामोशी में, तो महज पानी के चंद कतरे नहीं होते, बल्कि एक दुनिया के गम और एक कायनात की दुआ अपने अंदर छुपाए होते हैं। औरत के आंसू अक्सर सबके सामने नहीं गिरते, वो अपने दुख छुपाने में माहिर होती है। वो दूसरों को सहारा देती है, मगर खुद सहारा ढूंढने पर खामोश रहती है। इसके यही आंसू जब खालिक के हजूर गिरते हैं, तो फरिश्ते इन्हें नूर के मोतियों की तरह समेट लेते हैं, और यही आंसू कब्र की तारीकी में रोशनी के चिराग बन जाते हैं। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे कि औरत का दिल एक मदरसा है, और इसके आंसू इस मदरसे के वो सबाक हैं जिनसे नस्लें सबक हासिल करती हैं। ये आंसू वक्ती तौर पर तो शायद नज़र नहीं आते, नज़रअंदाज कर दिए जाएं, लेकिन इनका असर ज़मीन और आसमान तक फैल जाता है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने रोने वालों को ख़ास रहमत की बशारत दी है। इरशाद बाली ताला है, वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिरते हैं और रोते हैं, और ये रोना इनके खुशू में इजाफा कर देता है। औरत के खामोश आंसू दरअसल इसी खुशू की अलामत हैं। ये आंसू किसी पर जुल्म का शिकवा भी हो सकते हैं, अल्लाह के हजूर आजिज़ी का इजहार भी, और गुनाहों पर नदामत का नजराना भी। यही आंसू कब्र में रोशनी पैदा करते हैं, क्योंकि जिस दिल ने दुनिया में अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में रोकर दिल को धोया, अल्लाह इस दिल को कब्र में तारीक नहीं छोड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, 2 आंखों को आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई, और दूसरी वो आंख जो रात भर अल्लाह की राह में पहरा देती रही। औरत की आंखों से गिरने वाले ये खामोश आंसू इसी ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने गुनाहों पर तौबा करते हुए, या अल्लाह से मदद मांगते हुए, या अपने बच्चों की भलाई के लिए दुआओं के साथ आंसू बहाती है। ये आंसू ज़मीन पर गिरते हैं, लेकिन आसमान पर इनका चर्चा होता है। बुजुर्गान दीन के वाक़यात इस बात को और वाज़े करते हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें अक्सर अल्लाह की मोहब्बत में अश्क बार रहती थीं। वो फरमाया करती थीं, ए अल्लाह, अगर मैं जहन्नम के खौफ से रो रही हूँ तो मुझे जहन्नम में डाल दे। अगर मैं जन्नत के लालच में रो रही हूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं तेरी मोहब्बत में रो रही हूँ तो अपने जुमाले अक़दस से महरूम ना करना। ये जुमला इस बात की गवाही है कि औरत के आंसू सिर्फ दुनियावी दुख नहीं होते, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे गहरा ज़रिया बन जाते हैं। यही आंसू जब कब्र में साथ लेकर जाते हैं, तो कब्र की दीवारों से टकराकर नूर में ढल जाते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम के दौर में भी ख़वातीन के आंसुओं की अज़मत बयान मिलती है। हज़रत उमर रिज़वानुल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फरमाया कि मैं इस औरत से डरता हूँ जो अल्लाह के हजूर आंसू बहाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं। ये बात औरत के आंसुओं की कबूलियत और ताकत की निशानी है। दुनिया में शायद वो बेआस हों, लेकिन आसमान पर वो आंसुओं के साथ सबसे बुलंद सदा बन जाते हैं। खामोश आंसू कब्र को कैसे रोशन करते हैं, इसका राज ये है कि वो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो आँख दुनिया में अल्लाह के खौफ या मोहब्बत में नम रही, अल्लाह इसे कब्र के घबराहट और अंधेरों से बचाता है। उलमा कहते हैं कि जिस औरत ने अल्लाह की मोहब्बत में रोना सीख लिया, इसकी कब्र में अंधेरा नहीं रह सकता। ये आंसू दरअसल कब्र के अंधेरों के लिए चिराग और जन्नत की राहों के लिए रहनुमा है। एक हकायत है कि एक नेक औरत रातों को उठकर तहज्जुद में रोती थी और दिन में लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जब वो दुनिया से रुखसत हुई तो ये कालम ने ख्वाब में देखा कि इसकी कब्र नूर से भरी हुई है। आलिम ने पूछा, ए औरत, ये रोशनी कैसे मिली? इसने जवाब दिया, दुनिया में जो आंसू मैंने अपने रब के लिए बहाए थे, वो आज मेरी कब्र में चिराग बन गए हैं। यह हकायत वाज़े करती है कि औरत के खामोश आंसू कब्र की रोशनी का सबसे कीमती सरमाया है। बस औरत की दूसरी चीज़ जो कब्र को रोशन कर देती है, वो है इसके खामोश आंसू।
ये आंसू दुआ की कबूलियत का जरिया भी हैं, निजात की कुंजी भी और कब्र की तन्हाई में सुकून का सामान भी। जो औरत दुनिया में अल्लाह के हजूर रोती है, वो कब्र में अंधेरों से डरती नहीं, बल्कि रोशनी में आराम पाती है। यही वजह है कि उलमा औलिया फरमाते हैं, औरत के आंसू अगर अल्लाह के लिए बहे हों तो वो मौत के बाद इसके लिए सबसे बड़ा सरमाया है। औरत की 3 चीज़ें जो कब्र को रोशन कर देती हैं, इनमें से तीसरी चीज़ औरत की मुस्कुराहट है। औरत की तीसरी चीज़ जो कब्र को रोशन कर देती है, वो इसकी मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट सदका भी है, सब्र भी है, शुक्र भी है और अल्लाह की रज़ा की अलामत भी। जो औरत दुनिया में अपने रब की रज़ा पर मुस्कुराती है, अल्लाह इसके लिए कब्र में नूर के दरवाजे खोल देता है। इसकी कब्र अंधेरी नहीं रहती, बल्कि चमक उठती है। जैसे दुनिया में इसके चेहरे की मुस्कुराहट दूसरों के लिए रोशनी बन जाती थी। औरत की मुस्कुराहट ये लफ्ज़ सुनते ही दिल में अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे अंधेरों में अचानक रोशनी की किरणें चमक जाएं। दुनिया में औरत की मुस्कुराहट को महज एक चेहरे का हुस्न समझा जाता है, लेकिन हकीकत में ये इसकी रूह की पाकीज़गी और दिल की शफाफियत की झलक होती है। ये मुस्कुराहट जब खुलूस और रज़ा के साथ हो तो ना सिर्फ दिलों को ठंडक देती है, बल्कि फरिश्तों को भी खुशबू से मुअत्तर कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। अब ज़रा सोचिए कि अगर आम इंसान को मुस्कुराकर देखना सदका है, तो वो औरत जो अपनी घरेलू ज़िंदगी में सब्र के पहाड़ उठाए हुए भी मुस्कुराती है, इसकी मुस्कुराहट अल्लाह के नज़दीक कितनी कीमती होगी। यही मुस्कुराहट इसकी कब्र में रोशनी के चिराग बनकर खड़ी होती है। मुस्कुराहट दरअसल एक ईमानदार दिल की पहचान है, जो औरत गमों के बोझ तले भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हुए मुस्कुराती है। वो दरअसल ये ऐलान करती है कि ए अल्लाह, जो तूने दिया वो भी तेरा शुक्र और जो लिया वो भी तेरा हुक्म। कुरान मजीद में इरशाद है, तुम इस पर गम ना करो जो हाथ से निकल गया, और इस पर इतराओ नहीं जो अल्लाह ने दिया। औरत की मुस्कुराहट इसी आयत की अमली तस्वीर है।